जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं वॉइस। और वॉइस में हम देखेंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। वैसे तो आपको पूरा एक्टिव वॉइस बेसिक से लेकर एकदम एडवांस तक बताया जाएगा, लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे पैसिव वॉइस के कुछ बेसिक से रूल और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे हम जो है पैसिव वॉइस में बना सकते हैं। देखिए, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो वॉइस की हिंदी होती है वॉच, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो देखते हैं एक्टिव वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस क्या है। एक्टिव वॉइस को बोलते हैं हम कर्तृवाच्य और पैसिव वॉइस को बोलते हैं कर्मवाच्य। एक्टिव वॉइस को कर्तृवाच्य और पैसिव वॉइस को कर्मवाच्य। जिसमें कर्ता की प्रधानता रहेगी उसे कर्तृवाच्य या एक्टिव वॉइस कहेंगे, जिसमें कर्म की प्रधानता रहेगी उसे पैसिव वॉइस कहेंगे। देखिए, तो एक्टिव वॉइस के लिए जिसमें जिस सेंटेंस में कर्ता की प्रधानता रहेगी वह टेंस एक्टिव वॉइस का होगा। जिसमें कर्म की प्रधानता रहेगी वह वाक्य जो है पैसिव वॉइस का होगा। जिसमें कर्म की प्रधानता, जिसमें कर्ता की प्रधानता होगी वो एक्टिव वॉइस, जिसमें कर्म की प्रधानता होगी वो पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले हमको समझना है एक्टिव वॉइस क्या होता है, फिर जो हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे। देखिए, एक्टिव वॉइस जो आप नॉर्मली टेंस पढ़ते हैं वो एक्टिव वॉइस में होता है। एक्टिव वॉइस की खास बात यह है कि उसमें ऑब्जेक्ट रहना चाहिए, इसीलिए उसका पैसिव वॉइस बनेगा। यदि उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो हम जो है पहले एक्टिव वॉइस को देखेंगे फिर पैसिव वॉइस को। तो देखिए, पूरे टेंस 12 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इन तीनों के चार चार मिलाकर 12 होंगे। लेकिन 12 के पैसिव वॉइस नहीं बनेंगे, उसमें केवल बनेंगे 8 के, और 4 के पैसिव वॉइस नहीं बनेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि किन 4 सेंटेंस के या 4 टेंस के पैसिव वॉइस नहीं बनेंगे। सबसे पहले फ्यूचर कंटिन्यूअस का। फ्यूचर कंटिन्यूअस और प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इन सब का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इन सब के परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। फिर से देखिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन 4 टेंसेस का नहीं बनेगा। बाकी जितने बचे हैं 8, उन सभी के पैसिव वॉइस बनेंगे। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए अलग अलग सेंटेंस के अलग अलग रूल हैं जो हम आपके लिए बना रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में जानते हैं कि वर्ब में यस या यस, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो, नहीं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम काम चला लेते हैं। देखिए, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए हम कुछ सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे, और जैसे टेंस कोई भी हो उसका पैसिव बनाते समय बी की फॉर्म्स का यूज होता है। जैसे बी से बनने वाले शब्द इज, एम, आर, वाज, वर, बी और बीन, बीइंग। पैसिव वॉइस में हम इन्हीं शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा पैसिव वॉइस बनाते समय हम वो पैसिव वॉइस से हम इज, एम, आर का यूज करेंगे। यदि पास्ट इंडेफिनिट है तो वाज, वर का यूज करेंगे। यदि जो है फ्यूचर इंडेफिनिट है तो विल, सेल के साथ विल बी और सेल बी का यूज करेंगे। यदि सबका परफेक्ट टेंस है तो सहायक क्रिया के साथ हम बीन का भी प्रयोग कर देंगे, और जो है कंटिन्यूअस में बीइंग का प्रयोग करेंगे। तो बेसिक सी चीज है कि आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं
तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर का प्रयोग होगा पैसिव वॉइस बनाते समय। एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज ऐसे इसका प्रयोग होता है, लेकिन जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो डू डज का प्रयोग नहीं होगा, वहां पर इज एम आर का प्रयोग होगा। देखिए हम सीधे एग्जाम्पल से समझते हैं कि कुछ सेंटेंसेस हमारे पास हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के, और कैसे पता चलेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब में यस या ईएस। हरी सिंगुलर नंबर है, इसमें यस या ईएस। ये प्लूरल है लेकिन इसमें यस या ईएस नहीं लगेगा, और यू के साथ यस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा। इससे पता चलता है हमें कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। देखिए तो हम कैसे इसको एक्टिव वॉइस में ये है और इसको हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे। तो कुछ बेसिक से रूल हमको याद करने हैं। सब्जेक्ट को बनाएंगे ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट। आप जैसे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को हम बना देंगे ऑब्जेक्ट, और जो है इसमें ऑब्जेक्ट से पहले जो है बाई का यूज होगा, ऑब्जेक्ट से पहले बाई का यूज होगा। तो यही बेसिक से रूल हमको ध्यान देना है। और जो है यदि सब्जेक्ट आई है, यू है, ही है, सी है, दे है, या इट है, इट है, तो इट का बन जाएगा बाई इट, और आई का बन जाएगा ऑब्जेक्ट के रूप में बाई में, यू का बन जाएगा बाई यू, ही का बन जाएगा बाई हिम, और दे का बन जाएगा बाई देम। तो यदि प्रोनाउन इट है तो ऑब्जेक्ट के रूप में जब ये बनेगा तो ये पीछे जाएगा तो बाई इट में यूज होगा। आई है तो ऑब्जेक्ट बाई में होगा, यू है तो बाई यू, ही है तो बाई हिम, सी है तो बाई हर, सी के लिए बाई हर का यूज होगा, और दे का जो है बाई देम होगा। तो बस इसी बेसिक से रूल पर हम देखेंगे, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो ही फ्लाइज अ काइट, और जैसा कि इसके पहले हम बता चुके हैं, यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पैसिव बनाते समय इज एम आर का प्रयोग करेंगे। यहां पर हम यूज करेंगे इज एम और आर का। सिंगुलर है तो इज, आई है तो एम, और प्लूरल है तो आर का यूज करेंगे। तो ही फ्लाइज अ काइट, ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट, अ काइट इसमें ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को लेकर आते हैं आगे। तो अ काइट, ए को हम आगे लिखे और उसमें कैपिटल में कर दिए हैं, इसलिए क्योंकि कोई भी सेंटेंस यदि शुरू होता है तो उसका पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। अ काइट, काइट सिंगुलर है तो इसके लिए हम यूज करेंगे इज, काइट सिंगुलर है तो इसके लिए इज। और पैसिव का एक रूल और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पैसिव में कहीं भी फर्स्ट फॉर्म का या सेकंड फॉर्म का यूज नहीं होगा, पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज होगा। तो यहां पर यूज करेंगे हम थर्ड फॉर्म का, अ काइट इज, और फ्लाई की थर्ड फॉर्म होती है फ्लोन, और हमने बताया है कि जो सब्जेक्ट है बाई के साथ जो है वो यूज हो जाएगा। तो फ्लोन बाई ही है, हम ही को जो है बाई हिम के साथ लिखेंगे, बाई यहां लिखा गया और यहां पर हो जाएगा अ काइट इज फ्लोन बाई हिम। हरी टीचर मोहन डेली, यहां पर मोहन ऑब्जेक्ट है और डेली को अदर वर्ड में मान लेते हैं। तो मोहन सिंगुलर है तो इज, मोहन इज, टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट, टॉट डेली, और हरी है तो बाई हरी, नाम है, नाम का अक्षर पहला बड़े में ही रहेगा। तो मोहन इज टॉट डेली बाई हरी, या आप बाई हरी डेली का भी यूज कर सकते हैं लास्ट में। दे बिलीव में यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, आगे लेकर आएंगे तो सब्जेक्ट बनेगा, और ये जब इधर पीछे मी है तो आगे आएगा तो आई बनेगा। जब सब्जेक्ट के रूप में इसको यूज करेंगे तो आई का प्रयोग करेंगे। देखिए मे का सब्जेक्टिव केस आई, और आई के साथ हम वर्ब का यूज करेंगे एम का, आई एम। बिलीव का जो है थर्ड फॉर्म होगा बिलीव्ड, और फिर दे का बाई देम।
अस 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 का जो है सब्जेक्टिव केस वी होगा, तो वी, और वी प्लूरल है तो इसके लिए हम वर्ब आर का यूज करेंगे, वी आर, और हेट की थर्ड फॉर्म हेटेड कर देंगे, हेटेड, और बाई का यूज करेंगे, यू का सब्जेक्टिव केस भी यू है और ऑब्जेक्टिव केस भी यू है, तो बाई यू का यूज होगा। तो चलिए एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। ही फ्लाइज अ काइट, काइट यहां पर ऑब्जेक्ट है, हमने बताया ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, इसमें प्रधानता है ही की, एक्टिव में कर्ता प्रधान है और पैसिव में कर्म प्रधान होगा, कर्म यानी ऑब्जेक्ट। तो अकाइट, अकाइट को हम लाए आगे, सिंगुलर है इसलिए इसका प्रयोग किए, और वर्ब की थर्ड फॉर्म फ्लोन, और बाय हिम, ठीक है, बाय हिम हो गया। तो अगले देखिए, हरी टीचर्स मोहन डेली, हरी उधर चला जाएगा पीछे की तरफ और मोहन आगे आ जाएगा क्योंकि मोहन ऑब्जेक्ट है, तो मोहन को हम लाए आगे, मोहन एक वचन इसलिए इसका प्रयोग हुआ, और टीच का थर्ड फॉर्म टॉट का यूज हुआ, और फिर डेली और बाई हरी, बाई का यूज हुआ। यदि हम कोई प्रोनाउन होता तो हम इस तरीके से यूज करते हैं। तो दे बिलीव मी, मी इसका सब्जेक्टिव केस आई, और आई के साथ वर्ब यूज होता है एम, इस एम आर केवल हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही प्रयोग करेंगे। तो आई एम, बिलीव का थर्ड फॉर्म बिलीव्ड बाय देम, यू हेट अस, अस का जो है सब्जेक्टिव केस वी, और वी के लिए आर का यूज होगा, हेट का थर्ड फॉर्म हेटेड होगा, फिर बाई का यूज करके हम जो है यू को यू ही सेम लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है और सब्जेक्टिव केस भी यू होता है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। आई डू नॉट अब्यूज हिम, हिम का सब्जेक्टिव केस ही, तो ही ऑब्जेक्ट था, हमने यहाँ इसको सब्जेक्ट बना लिया, और प्रेजेंट इंडेफिनिट है, डू से पता चला और डस से पता चला कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसलिए हम इज एम आर में से सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो ही सिंगुलर है इसलिए इज, ही इज, और नॉट का प्रयोग हम कब करते हैं, वर्ब के बाद, ही इज नॉट, और एब्यूज की थर्ड फॉर्म एब्यूज्ड होगा, और फिर बाई का यूज करेंगे, और आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, तो आई का बाई मी में परिवर्तन हो गया। सी डज नॉट राइट अ लेटर, या राइट लेटर, तो लेटर ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, तो ऑब्जेक्ट को हम आगे लाएंगे, तो पहला अक्षर बड़े में करके, लेटर इज, वर्ब के बाद नॉट का यूज करेंगे, लेटर इज नॉट, राइट की थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म रिटन, और सी का जो है बाई हर, तो लेटर आ गया, ऑब्जेक्ट था इसलिए लेटर कर दिए आगे, और इसमें एक्टिव वॉइस में डज हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन पैसिव वॉइस बनाते समय हमें डज से कोई मतलब नहीं है, पैसिव वॉइस का अलग रूल है, हम उसको बी की वर्ब यूज करेंगे, और इज एम आर में से सब्जेक्ट के अनुसार जो भी हमें सुटेबल लगेगा हम उसको यूज कर लेंगे। तो लेटर सिंगुलर है इसलिए हमने इसका यूज किया, लेटर इज, और वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग, रिटन बाई हर। आपको ध्यान देना है कि इज एम आर के बाद यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हो रहा है तो वो सेंटेंस पैसिव वॉइस का है। और डॉक्टर मेहता टीचर अस फिजिक्स, अस भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और फिजिक्स भी ऑब्जेक्ट है, तो हम किसको पहले लें, कोई दिक्कत नहीं है, आप इससे भी बना सकते हैं और इससे भी बना सकते हैं। चलिए हम पहला अस से बनाकर देख लेते हैं और दूसरा इससे बना लेंगे, फिजिक्स से। अस का सब्जेक्टिव केस होता है वी, और वी के लिए हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग होगा, वी आर, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, वी आर टॉट फिजिक्स, यहाँ पर फिजिक्स बचा हुआ तो हम यहाँ पर फिजिक्स से लिख देते हैं, वी आर टॉट फिजिक्स, और जो है डॉक्टर मेहता को जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बाई डॉक्टर मेहता कर देंगे, वी आर टॉट फिजिक्स, हमें पढ़ाया जाता है फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान बाय डॉक्टर मेहता, डॉक्टर मेहता के द्वारा। और चलिए दूसरा नियम हम देख लेते हैं इसी का, फिजिक्स को यदि आगे करते हैं, यहाँ पर वी तो प्लूरल था इसलिए हमने आर का यूज किया, यहाँ पर फिजिक्स सिंगुलर है और यहाँ पर हम इसके लिए सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, तो फिजिक्स इज टॉट, और बचा है यहाँ पर अस, फिजिक्स इज टॉट अस, और बाई डॉक्टर
मेहता। तो इसी तरीके से आप नेगेटिव का भी बना लेंगे। यदि दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं तो भी आप इस तरीके से बना सकते हैं। एक बार यदि दो ऑब्जेक्ट आते हैं उसको एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। डॉक्टर मेहता टीचेज अस फिजिक्स। यहाँ पर अस भी एक ऑब्जेक्ट है और फिजिक्स भी एक ऑब्जेक्ट है, और हम कोई भी ऑब्जेक्ट को चुन सकते हैं। हमने अस को चुना पहली बार, तो अस का सब्जेक्टिव केस वी, तो वी आर टॉट फिजिक्स। फिजिक्स पहले से बचा हुआ था तो हमने फिजिक्स को यहीं रहने दिया, तो वी आर टॉट फिजिक्स। फिर जो है सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट बना दिया डॉक्टर बाय डॉक्टर मेहता, और फिजिक्स इज टॉट अस बाय डॉक्टर मेहता। इसमें जो हमने फिजिक्स को जो है पहले किया, फिजिक्स सिंगुलर है तो इसलिए वर्ब हमने यहाँ पर सिंगुलर के लिया है, और जो है टॉट अस बचा हुआ था तो अस को हमने सेम वैसे उतार दिया, फिर लास्ट में बाय डॉक्टर मेहता कर दिया। और कुछ इंट्रोगेटिव के एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। आज देखिए हमने इंट्रोगेटिव को रखा है, और इंट्रोगेटिव में यस या नो टाइप भी है और डब्ल्यू एस टाइप भी। देखते हैं, डू यू रीड द न्यूज़पेपर। इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया है, इसका मतलब यस या नो टाइप का है। हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया तो हम जो है पैसिव बनाएंगे उसका भी हेल्पिंग वर्ब पहले रखेंगे। पैसिव वॉइस बनाते समय इसमें भी हेल्पिंग वर्ब पहले आया है, तो पैसिव वॉइस का भी हेल्पिंग वर्ब हम पहले रखेंगे। जैसे द न्यूज़पेपर है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए इज एम आर में से क्या यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की यही वर्ब है जब पैसिव बनाते समय। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आगे है तो यहाँ भी इसे, यहाँ से भी हम हेल्पिंग वर्ब को आगे रख लेंगे। पहला अक्षर बड़े में इज। अब जो है हम यहाँ पर न्यूज़पेपर लिखेंगे, द न्यूज़पेपर इज द न्यूज़पेपर। और रेड का थर्ड फॉर्म भी स्पेलिंग सेम होगी लेकिन इसको पढ़ेंगे हम रेड। इज द न्यूज़पेपर रेड, और बाई यू है तो यू। इज द न्यूज़पेपर रेड बाई यू। आप इसको रेड पढ़ेंगे लेकिन लिखा है रेड, क्योंकि इसको सिर्फ पढ़ते हैं रेड है, स्पेलिंग सेम रहेगी। डज मोहन नॉट ईट राइस, तो राइस ऑब्जेक्ट इसको आगे लेकर आएंगे लेकिन ये सेनोटाइप इंट्रोगेटिव है, तो हेल्पिंग वर्ब यदि यहाँ है पहले तो पैसिव वॉइस में भी पहले। राइस के लिए हम इसका ही यूज करेंगे, इसको सिंगुलर में काउंट किया जाएगा। यदि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डज है तो राइस के लिए जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो भी सबसे पहले आएगी, और राइस को सिंगुलर में काउंट करेंगे और उसके लिए यहाँ पर यूज करेंगे इज, और फिर राइस। इज राइस, नॉट भी है तो नॉट, इट की थर्ड फॉर्म ईटन, बाई यहां मोहन है तो मोहन। इज राइस नॉट ईटन बाई मोहन। अब देखिए यहाँ पर डब्ल्यू एस टाइप, वाई डू यू बीट योर सर्वेंट, तुम अपने नौकर को क्यों पीट रहे और क्यों पीटते हो। तो यदि यहाँ डब्ल्यू एस टाइप है तो इसको हम सेम ही लिख देंगे वाई। अब यहाँ जो वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब हम पैसिव की भी यहाँ नोट कर लेंगे, तो योर सर्वेंट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है योर सर्वेंट, सिंगुलर है, तो यहाँ पर जैसे यहाँ हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ भी हम हेल्पिंग वर्ब का यूज कर देंगे। वाई इज, और इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में यहाँ लाएंगे। वाई इज योर सर्वेंट, बीट की जो है थर्ड फॉर्म होगी बीटन। वाई इज योर सर्वेंट बीटन बाई यू है तो यू, क्वेश्चन मार्क। देखिए आपके लिए विशेष हु टेल्स अ लाई, डब्ल्यू एस टाइप है लेकिन फिर भी इसमें से इसका प्रयोग हुआ है कि जो हु से सेंटेंस शुरू होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में वो जो है अफर्मेटिव के रूल से बनते हैं। जैसे वर्ब में ऐसे इसका प्रयोग हुआ है, इसमें जो है इंट्रोगेटिव का रूल नहीं प्रयोग हुआ है क्योंकि यहाँ पर ही सब्जेक्ट है। तो हु वाला इसमें विशेष रूल का यूज होगा। जैसे हु को हम चेंज करेंगे सबसे पहले बाई का, और हु चेंज हो जाएगा बाई हुम, बाई हुम। और यहाँ पर जो है अलाई को हम जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसके लिए जो वर्ब यूज होगी इज, अलाई सब्जेक्ट है, इसको बनाएंगे तो अलाई है तो इसके लिए इसका प्रयोग अलाई। और टेल्स का हो जाएगा टोल्ड, बाय होम इज अलाई टोल्ड। तो पहले हम बाय होम को आगे करेंगे, उसके बाद वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, वर्ब
उसके बाद सब्जेक्ट को, क्योंकि एल ऑब्जेक्ट था, आगे सब्जेक्ट बन गया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म को, यहां पर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और ये सेंटेंस हमें कंप्लीट एक बार रिवाइज करते हैं। इंट्रोगेटिव को आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, कक्षा 10 में ये पैसिव वॉइस से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पेपर में दिए जाते हैं। देखिए, डू यू रीड द न्यूज़पेपर, ये हेल्पिंग वर्ब आगे है तो इसमें भी हम हेल्पिंग वर्ब आगे कर दें। ऑब्जेक्ट को बनाए सब्जेक्ट, और रीड के थर्ड फॉर्म रेड का यूज किए, और यू के लिए बाई यू। लास्ट में क्वेश्चन मार्क इसमें भी है तो इसमें क्वेश्चन मार्क लगा दें। डज मोहन नॉट ईट राइस, तो यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब आगे है तो यहाँ भी राइस वर्ब ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के लिए वर्ब इज का यूज होगा, तो इसको भी हम आगे कर दें। फिर राइस नॉट था, नॉट लगाएं, ईटन बाई मोहन। व्हाई डू यू बीट योर सर्वेंट, WH वर्ड पहले आया है तो हम WH वर्ड को ऐसे ही उतार देंगे और यहाँ पर जो है वर्ब का यूज करेंगे। फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर योर सर्वेंट को हमने यहाँ लिख दिया है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म बीटन, फिर बाई यू। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। इस पैसिव वॉइस में केवल 2-3 रूल आपको याद रखना है। हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और सब्जेक्ट बन जाएगा ऑब्जेक्ट बाई के साथ, और ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट। तो यदि आपको और टेंस देखने हैं तो हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, और वहां पर टेंस शुरू से लेकर अंत तक पढ़ा दिए गए हैं। टेंस के जस्ट बाद हम वॉइस को स्टार्ट किए हैं आज, जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो है पैसिव वॉइस हम देख चुके हैं। थैंक यू।